20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 दिसंबर, दिन सोमवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले आपसे प्यारी सी गुजारिश, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर अपडेट के साथ आप सबसे पहले जुड़े रहें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं आज की हरियाणा की फटाफट अब तक की 25 बड़ी खबरों की। किसानों की ओर से फिर बड़ा ऐलान, आज से किसान नेता करेंगे अनशन की शुरुआत। जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करने के लिए रेवाड़ी के करीब इकट्ठा हुए किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का रविवार को 18वां दिन था। 18वें दिन के बाद नेताओं ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ऐलान किया कि सोमवार को दिल्ली बॉर्डर पर सभी किसान नेता सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। इसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन से अवांछित तत्वों को दूर रखने के लिए भी निगरानी की जाएगी। इस बीच राजस्थान और दूसरी जगह के किसान रेवाड़ी के करीब हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए हैं और दिल्ली जयपुर बॉर्डर के किनारे बैठ गए हैं। यहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि गाजियाबाद बॉर्डर पर कुछ गलत एलिमेंट पोस्टर लेकर आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्हें हम लोगों ने हटाया और आगे भी हम लोगों को ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र भी हमारे समर्थन में आए थे, पर हमने कह दिया कि केवल किसानों का प्रदर्शन है और इसके बाद वो चले गए। हरियाणा में आज से स्कूलों की होगी शुरुआत। 10वीं से 12वीं की कक्षाएं ही होगी शुरू। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य में 2021 में निर्धारित बोर्ड परीक्षाओं वाली कक्षाओं यानी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल सोमवार यानी आज से खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही कक्षा 9वीं और 11वीं के स्कूल 21 दिसंबर से खुलेंगे। विद्यार्थियों को दोबारा स्कूल आने के लिए कोरोना जांच नहीं करानी होगी, लेकिन साथ में सामान्य स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट लानी पड़ेगी। वे प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों व अन्य सरकारी चिकित्सा केंद्रों में सामान्य स्वास्थ्य जांच करवा सकेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रतिदिन सुबह 10 से 1 बजे तक के बीच 3 घंटों के लिए जाने की अनुमति होगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि छात्रों का सामान्य स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उनमें से कोरोना वायरस जैसे कोई लक्षण न हो। स्कूल शिक्षा निदेशालय के एक बयान के मुताबिक छात्रों, शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का प्रतिदिन तापमान चेक किया जाएगा। बुखार, सर्दी, जुकाम या खांसी के पीड़ित लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीने में संक्रमण के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पीजीआई रोहतक रेफर। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अब सीने में संक्रमण के बाद एहतियातन पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। अब उनका इलाज वहीं होगा। अभी तक अम्बाला छावनी सिविल हॉस्पिटल में उपचाराधीन थे। उनके साथ एक फिजिशियन और एक फिर बेहोशी के डॉक्टर को भी भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री विज का सीपी का स्तर सुधर रहा है। पहले सीपी 14 था जो बढ़कर 21 हो गया। शनिवार को देर शाम स्वास्थ्य मंत्री का सीटी स्कैन करवाया गया था। इनमें फेफड़ों में संक्रमण का मामला सामने आया था। उसके बाद एहतियात के तौर पर उन्हें पूरी तरीके से रोहतक पीजी रेफर कर दिया गया है। हरियाणा में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। करनाल में दिन का तापमान 6.2 डिग्री गिरा। इस सीजन में लंबे समय के बाद शनिवार को ठंडी हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। दिन भर कड़ी धूप निकली रही, लेकिन ठंडी हवाओं में सर्दी बढ़ी रही। वहीं आज के दिन में भी खासी जो ठंड है वो देखने को मिली, जहां पर करनाल का दिन का तापमान 6.2 डिग्री गिरावट के साथ 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतक का दिन का तापमान प्रदेश में सबसे कम रहा और 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एचयू के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचन ने बताया कि प्रदेश में 16 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा, परंतु 15 व 16 दिसंबर को कहीं कहीं हल्के बादल छाने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के साथ रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होगी और कहीं कहीं सुबह में देर रात्रि धुंध रहने की संभावना है। मनोहर कैबिनेट में विस्तार के संग बदलाव भी होगा। हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार का विस्तार जल्द होने की संभावना है। कैबिनेट के विस्तार के साथ साथ बदलाव भी होगा। किसान आंदोलन के बाद न केवल हरियाणा भाजपा की नई टीम की घोषणा संभव है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार तय है।
मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए भाजपा जजपा और निर्दलीय विधायकों में जबरदस्त लंबिंग चल रही है। दूसरी ओर किसान आंदोलन के कारण हरियाणा भाजपा की नई टीम की घोषणा अधर में लटक गई है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व किसान आंदोलन को सुलझाने में लगा हुआ है। इस कारण हरियाणा भाजपा की टीमों के नामों का अंतिम फैसला नहीं किया गया। कांग्रेस में मेयर टिकट के लिए मारामारी, नाम लगभग तय हो सकती है जल्द घोषणा। हरियाणा में 3 नगर निगमों और रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस में भी टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। सबसे अधिक मेयर पद के उम्मीदवार के लिए मारामारी है। बताया जाता है कि हरियाणा कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा जल्द ही कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार और नामों का ऐलान कर सकती है। उम्मीदवारों के चयन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका भी अहम होगी। 17 से 25 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। एक क्लिक पर देखेगी ब्रह्म सरोवर की सायकालीन महाआरती। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 को यादगार बनाते हुए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने अब ब्रह्म सरोवर की महाआरती को साल भर ऑनलाइन चलाने का फैसला लिया है। इसके लिए पुरुषोत्तमपुरा बाग में आरती स्थल पर उच्च गुणवत्ता का वीडियो कैमरा लगाया गया है। इसी वीडियो कैमरे में आए दिन की महा आरती कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के 48 कोस कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर लाइव चलाई जाएगी। ऐसे में गर्मियों और सर्दियों में अलग अलग भारतीय समय के अनुसार विश्व के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति लाइव महा आरती का आनंद ले सकता है। कोविड-19 के दौर को देखते हुए KDB की उपलब्धि पर और भी ये फायदेमंद है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से 17 से 25 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव पर लगने वाले क्राफ्ट मेले और अन्य कार्यक्रमों में हर हाल 30 लाख से अधिक लोग शिरकत करते थे। इस साल कोविड-19 के चलते सरकार की ओर से इसका ज्यादातर कार्यक्रमों को ऑनलाइन आयोजित करने का फैसला किया गया है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में सतर्कता बरत रही सत्तारूढ़ भाजपा और जजपा। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्र सरकार को किसान आंदोलन को लेकर हो रहे प्रत्येक घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों नेता राज्य में किसान आंदोलन की जमीनी सच्चाई से भी केंद्र को अवगत करा रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों में हरियाणा के किसानों की भागीदारी पर भी राज्य का खुफिया विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। उधर कार ने खड़े कैंटर को मारी टक्कर, महिला की मौत, CRPF का असिस्टेंट कमांडेंट भी घायल। रोहतक में रविवार देर रात आउटर बाईपास पर जलेबी चौक के पास बड़ा हादसा हुआ। यहां एक कार ने सड़क पर खड़े कैंटर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक CRPF का जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिनका PGI में इलाज चल रहा है। इस हादसे में कैंटर चालक की भी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैंटर चालक के पेट में गोली लगी हुई थी, जिसके बाद ये हादसा पुलिस के लिए पहले बन गया कि किसने कैंटर चालक को गोली मारी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हुड्डा का फिर से बड़ा बयान, बोले किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है सरकार की अनदेखी। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को जींद के उचाना गांव में पहुंचकर किसान किताब सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि दी। कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद के दौरान गांव के पास धरने पर किताब सिंह की मौत हो गई थी। इस आंदोलन के दौरान अब तक चीन सोनीपत हिसार के 3 किसानों की जान गंवानी पड़ी है। पंजाब हरियाणा दोनों राज्य के दर्जनभर किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। उजाना गांव में पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किताब सिंह के परिवार को ढांढस बधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में वो भी परिवार के साथ है। जहां पर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ये आंदोलन एक जानलेवा साबित हो रहा है और सरकार जो कि इस दर्द को नहीं समझ पा रही है। हरियाणा के किसानों ने मंडी डबवाली बॉर्डर पर तोड़ी बैरिकेटिंग, पुलिस ने रखवाए थे बड़े पत्थर। हरियाणा किसान एकता के बैनर तले डबवाली क्षेत्र के किसानों ने रविवार शाम 5 बजे पुलिस द्वारा की गई बैरिकेटिंग पर धावा बोल दिया। बड़ी संख्या में किसान पंजाब के साथ लगते डबवाली बॉर्डर पर पहुंचे। यहां रखे हुए बड़े बड़े पत्थरों को हटा दिया गया। इस दौरान हरियाणा पुलिस के जवान किसानों को देखते रह गए। पंजाब के किसानों को हरियाणा में एंट्री करने से रोकने के लिए बैरिकेटिंग किए जाने से हरियाणा के किसान आक्रोशित दिखाई दिए। इस दौरान किसानों ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर 3 खेती कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में भागीदारी के लिए लगातार पंजाब, राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के किसान डबवाली से होकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। इन किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने शनिवार शाम को ही डबवाली बॉर्डर पर बैरिकेटिंग करवाई थी। पुलिस की इस बैरिकेटिंग से हरियाणा के किसान भड़क उठे। जेजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा।
जेजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए रविवार को उम्मीदवार घोषित कर दिए। जेजेपी द्वारा 3 नगर निगमों के 13 वार्डों के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जहां पर सोनीपत, पंचकुला और अंबाला शामिल हैं। सोनीपत के वार्ड 5 से रविंदर दहिया और 6 से ममता सैनी, 17 से ब्रह्म प्रकाश राठी, 18 से बलजीत गहलावत और 19 से जयपाल मलिक को टिकट दिया गया है। पंचकुला से वार्ड नंबर 9 से राजेश कुमार, 14 से सुशील गर्ग और 18 से अमरिंदर सिंह। वहीं अंबाला में 10 नंबर वार्ड से सुखजीत सिंह, 11 से गीता रानी, 14 से ममता रानी, 18 से कुलदीप सिंह और 20 से प्रीति को दावेदारी दी गई है। आंदोलन में बनने वाले किसानों की पत्नी को विधायक कुंडू ने बनाया धर्म बहन की आर्थिक मदद। सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान गोहाना के बरोदा गांव में रहने वाले 32 वर्षीय किसान अजय की 8 दिसंबर को ठंड लगने की वजह से मौत हो गई। अजय की मौत के बाद परिवार में गम का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अजय परिवार में इकलौता कमाने वाला था। अजय के चले जाने के बाद परिवार के दुखों का पहाड़ टूटा, जिसके बाद महम हल्के से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू आज बरोदा गांव में किसान अजय के घर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने 2 लाख रुपए की राशि आर्थिक मदद के तौर पर दी। किसानों के साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी रखेंगे उपवास, सांसद सुशील गुप्ता ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सभी कार्यकर्ता व नेता कल यानी आज 14 दिसंबर से किसान आंदोलन के समर्थन में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सामूहिक उपवास रखेंगे। इस बारे में आप हरियाणा के सह प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने अपने जिले के कार्यालय पर सामूहिक उपवास करेंगे। किसान आंदोलन ग्रामीणों की राजनेताओं को चेतावनी, गांव में एंट्री करने वाले नेता खुद होंगे जिम्मेवार। टोहाना में किसान आंदोलन जिस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है, किसानों के संघर्ष को मजबूती मिलती जा रही है। टोहाना उपमंडल के गांव फतेहपुरी के किसानों ने गांव में बैठक कर राजनेताओं के गांव में एंट्री बैन कर पोस्टर गांव में चस्पा कर दिए हैं। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग की, ताकि किसान जीत सकें। सांसद धर्मवीर ने किया कृषि कानूनों का समर्थन, बोले पीएम के अब तक के सभी फैसले चमत्कारी। सीआई पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पकड़ी 2 किलो 600 ग्राम अफीम। जिला भर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआईए सिरसा पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद की है। 2 तस्करों को काबू करने में भी सफलता हासिल की है। महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर 2 अफीम तस्करों को काबू कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अफीम है वो बरामद की गई है और इस पूरे मामले में पुलिस अब गहनता से जांच में जुटी है। बस में सवार महिला का मंगलसूत्र व अंगूठी चोरी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। बस में सवार एक महिला का मंगलसूत्र व अंगूठी चोरी हो गई। महिला के साथ बैठी एक महिला ही शक जाहिर करते हुए केस दर्ज कराया है। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार फेज 2 निवासी सरिता शर्मा ने धारूहेड़ा थाना पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में बताया कि वे गुरुग्राम से कुंड जाने के लिए बस में सवार हुई थी। इसी दौरान उसके साथ वाली सीट पर एक महिला बैठी हुई थी। धारूहेड़ा बस स्टैंड पर उतर गई। उसने अपना सोने का मंगलसूत्र व अंगूठी चेक की तो वो गायब मिली, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। उधर सिरसा में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या, 2 युवकों पर लगे आरोप, चाय पीने के बहाने घर में हुए थे दाखिल। हरियाणा के सिरसा जिले में दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। 2 युवकों पर आरोप लगे हैं जो चाय बनवाने के बहाने घर में घुसे थे। दोनों आरोपी पीड़ित के परिवार के परिचित बताए जा रहे हैं, जहां पर सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। थाना प्रभारी के मुताबिक मृतका के पिता की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पत्नी ने बाल झड़ने से रोकने की दवाई लाने को कहा तो पति को आया गुस्सा, कर दी पिटाई। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। एक शख्स ने अपनी पत्नी को इसलिए पीट डाला कि उसने बाल झड़ने की दवाई लाने को कहा था। इस बात पर पति को गुस्सा आया, उसने पत्नी को बेरहमी से डंडों से पीटा। माँ बाप ने भी इस करतूत में इसका साथ दिया। यही नहीं मामले के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, लेकिन किसी तरह मामले की जानकारी महिला के जेठ को पता चल गई। वे घर आई, पीड़ित को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर उसे पीछे रोहतक रेफर किया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद वह अपने मायके चली गई। परिजनों ने आरोपी ससुरालियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी है। सोनीपत में फंदे पर झूलता मिला युवक का शव, 2 महीने पहले की थी लव मैरिज, परिजन बोले हत्या हुई है। हरियाणा के सोनीपत जिले में मुरथल स्थित ओमैक्स सिटी के फ्लैट में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फंदे से झूलता मिला।
मृतक ने 2 महीने पहले लव मैरिज की थी। परिजनों ने लड़की के पक्ष लोगों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। जहां पर फ्लैट में एक शव लटके होने की खबर पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो मृतक की पहचान नीरज निवासी गांव टिकरी दिल्ली के तौर पर हुई है। उसके परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। पिता ने मृतक के ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटों में 990 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,52,000 पर पहुंची। वहीं पर एक्टिव केस अब मात्र 9875 रह गए हैं। वहीं पर हरियाणा के रिकवरी रेट में भी करीब लंबे समय के बाद बड़ा उछाल, जो कि 95% के पार पहुंचा है। वहीं पर 1426 मरीजों के ठीक होने के साथ ही अब तक ठीक होने वालों की संख्या 2,39,800 पर पहुंची है। रात की बात है कि ऐसा पहली बार 1 महीने के अंदर हुआ जब महेंद्रगढ़ में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। गुरुग्राम में 275 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 177, सोनीपत से 70, हिसार से 47, अंबाला से 50, करनाल से 19, पानीपत से 37, रोहतक से 23, रेवाड़ी से 27, पंचकुला से 42, कुरुक्षेत्र से 92, यमुनानगर से 12, सिरसा से 17, भिवानी से 14, झज्जर से 14, पलवल से 17, फतेहाबाद से 7, कैथल से 7, जींद से 33, नूंह से 2 और चरखी दादरी से 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आखिर कांग्रेस ने मेयर और पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। कांग्रेस ने पंचकुला मेयर और पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है वो मेयर पद के लिए उपिंदर कौर आलूवालिया को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर वार्ड 1 से कुलजीत बेडेज और 2 से अमनदत्त शर्मा, 3 से भावना गुप्ता, 4 से प्रियंका और 5 से नरेश रावल को टिकट सौंपा गया है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। और आपसे प्यारी सी गुजारिश, यदि आप पहली बार तेज रहना पर आए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की फिलहाल 25 इस फटाफट अंदाज की खबरों में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारे बुलेटिन को इतना बड़ा साथ और प्यार दे रहे हैं। आप अपने सुझाव भी जरूर दिया करें और किसानों के इस बड़े आंदोलन को लेकर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप क्या सोचते हैं, आंदोलन में किसानों की जीत कितनी करीब है? क्या सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़ते हुए किसानों की बात सुनेगी? कड़ाके की सर्दी और ठंड और भी बढ़ेगी। ऐसे में किसानों पर लगातार मौसम का कहर भी बढ़ेगा और ऐसे में मांग को लेकर लगातार किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मगर सरकार अभी तक किसी भी इरादे से इस पूरे मामले में नरम नज़र नहीं आ रही है। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन